हेलो एवरीवन, किन्नी एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हायर्स का एपिसोड 19। इसके पहले के एपिसोड में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले उन्हें देख लें ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिस्टर किम और जिसुक को देखते हैं जो कि टैन की बर्थडे पार्टी में आए सभी गेस्ट को ग्रीट कर रहे थे। टैन के फ्रेंड्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ वो लड़की भी आई थी जिसका रिश्ता जिसुक ने वॉन के लिए ढूंढा था। वो लड़की वॉन से कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं तो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरप्ट नहीं करेंगे, जिस पर वॉन कहता है कि वो उससे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी वहाँ टैन यून के साथ आ जाता है। सभी टैन और यून को साथ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, स्पेशली मिस्टर किम। टैन यून को उसकी एज अ गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है, जिस पर सभी रिपोर्टर उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछने लगते हैं। मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे पर मीडिया के सामने वो कुछ नहीं कहते, पर अकेले में उन दोनों को काफ़ी सारी बातें सुनाते हैं। वो टैन से पूछते हैं कि उसे यून में ऐसा क्या दिखता है जो वो दुनिया के सारे ऐशो आराम छोड़ने के लिए तैयार है। टैन कहता है कि अगर वो पूरी दुनिया को भी उसके कदमों के नीचे रख दे तब भी वो यून को ही चुनेगा। मिस्टर किम अब समझ चुके थे कि टैन को यून से दूर रख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वो टैन और यून को साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। पर वो उसे ऐसा भी कहते हैं कि एक दिन तुम्हारा यही प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा। यहाँ वो उन्हें एक ऐसी परमिशन दे रहे थे जो आगे जाके कभी भी धमकी में बदल सकती थी, जिन सब का टैन को तो कोई असर नहीं पड़ता। पर मिस्टर किम जाते समय टैन को उस रूम का नंबर बताते हैं जिस रूम में केआई ठहरी हुई थी, जिसका मतलब था कि मिस्टर किम जानते हैं कि केआई कहाँ रह रही है। टैन और यून केआई के पास जाते हैं टैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने। टैन केआई को एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंडेंट गिफ्ट के तौर पर देता है और उसे थैंक यू कहता है उसे जन्म देने के लिए। लेकिन वो उसे यहाँ ये भी बताता है कि मिस्टर किम जानते हैं कि वो यहाँ रह रही है, जिस पर वो टैन से कहती है कि फिर उन्हें यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए। अगले दिन केआई यून की माँ से मिलने जाती है और ये दोनों बिल्कुल उसी तरह मिलते हैं जैसे सालों पहले बिछड़ी दो सहेलियाँ मिल रही हों। टैन योंगडो से मिलने जाता है। वो उससे उसकी करी गई हर मदद के लिए थैंक यू कहता है और अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगता है, पर योंगडो की तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलता देख वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। पर तभी योंगडो कहता है टैन की कोई गलती नहीं थी, असल में उसकी माँ ही रेस्टोरेंट से जल्दी चले गई थी। यहाँ योंगडो और टैन के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। योंगडो म्यूंगस्यूंग के स्टूडियो जाता है जहाँ वो टैन और यून के पार्टी वाली तस्वीरें देखता है, जिसमें वो देखता है कि यून टैन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। यून को खुश देख उसे भी खुशी होती है। वो इस बार अपने डैड से ताइक्वांडो के मैच में हारना नहीं चाहता था, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। अगले सीन में हम केआई को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अकेली थी। वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी थी और बीच पर बैठ के रो रही थी। तभी वहाँ यून की माँ आती है उसे कंफर्ट करने के लिए। एक वो दिन था जब यून की माँ केआई के घर पर एज अ सर्वेंट काम करती थी, पर आज केआई को उसी के घर पर पनाह लेनी पड़ रही है। टैन और यून वॉन से मिलने आते हैं। असल में यून उसी घर में रहना चाहती थी जहाँ वो पहले रहा करती थी, पर टैन उसे अपने साथ उसके घर में रखना चाहता था। इसी बात पर झगड़ा करते हुए ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टैन को खुश देख वॉन भी अब बहुत खुश था। टैन और यून की माँ से दोनों के साथ होने की परमिशन मांगते हैं, जिसके लिए वो मना कर देती है। केआई उससे इसका कारण पूछती है, जिस पर वो कहती है कि टैन की वजह से पहले ही यून को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें उठानी पड़ी है और अब वो किम परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। पर टैन की एक्टिंग और बच्चों की खुशी के लिए वो भी मान जाती है। केआई भी उसके इस फैसले से काफ़ी खुश थी। अगले दिन यून अपने पुराने घर में फिर से शिफ्ट हो जाती है, जहां टैन ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था। टैन उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो सारी क्लिप्स थी जो उसने यून से छुप छुप के रिकॉर्ड करी थी। वो उसे बताता है कि यून के छोड़ के जाने के बाद वो इन्हीं वीडियोस को देखकर यून को याद करता था। वो दोनों अपने आगे आने वाली ज़िंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे।
स्कूल में कुछ लड़कियां रेचल को परेशान कर रही थी। वो उससे कहती है वो उसे बर्दाश्त अब तक इसलिए करती थी क्योंकि वो टैन की फियांसे थी, पर अब जब ऐसा कुछ नहीं है तो अब वो उससे दबने वाली नहीं है। तभी योंगडो उन लड़कियों से कहता है कि अगर उसकी बहन को किसी ने परेशान करने की कोशिश करी तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन के वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है। योंगडो बिल्कुल उस तरह से प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो अभी भी रेचल का भाई हो, पर रेचल योंगडो से कहती है कि अब उनके पेरेंट्स की एंगेजमेंट टूट चुकी है, जिस पर योंगडो कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पेरेंट्स की एंगेजमेंट से, वो उसकी बहन थी और अभी भी उसकी बहन ही है। ये सुनकर रेचल खुश हो जाती है क्योंकि जिन सच्चे और अपने रिश्तों को वो ढूंढ रही थी वो तो उसके आसपास ही थे। वो उससे उसके डैड के बिजनेस के बारे में पूछती है। योंगडो उसे बताता है कि अभी तक तो सब ठीक है। रेचल वहाँ से चली जाती है। योंगडो को यून दिखती है, लेकिन लास्ट टाइम के वादे के मुताबिक वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। एग्जाम के रिजल्ट्स आउट हो चुके थे, पर टैन किसी को रिजल्ट देखने ही नहीं दे रहा था। यून जब वहाँ आती है तो टैन पूरा पेपर फाड़ के वहाँ से ले जाता है। टैन यून को रिजल्ट की फोटो सेंड करता है क्योंकि टैन ने रिजल्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो देखती है इस बार टैन की 58th रैंक लगी थी। ये जानकर टैन काफी खुश होता है, लेकिन जब वो देखती है कि योंगडो की इस बार 97th रैंक से 28th रैंक लगी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और हम सब तो टैन को जानते ही हैं कि उसे किस तरह योंगडो से जलन हो रही थी। योंगडो ने आज पहली बार अपने डैड को हराया था। इस बात पर खुश होकर उसके डैड उससे कहते हैं कि उसे जो मांगना है वो उससे मांग सकता है, जिस पर योंगडो उनसे उसकी माँ का पता मांगता है, पर उसकी मॉम की इंफॉर्मेशन उसके डैड के पास भी नहीं थी। योंगडो निराश होकर रेस्टोरेंट में बैठा था। वहाँ काम करने वाली लेडी उसके बैच पर उसका नाम देखती है। वो उसे एक कार्ड देती है और कहती है कि एक लेडी ने इसे योंगडो को देने के लिए कहा था। वो योंगडो समझ जाता है कि ये ज़रूर उसकी माँ ही थी। टैन बोना के पास आता है और उससे पूछता है कि यून को क्या क्या पसंद है। बोना उसे वो सारी चीजें बता देती है। हियोशिन बोना और यून को बताता है कि उन्हें दूसरे स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप जिसका नाम सायरॉन है उनकी तरफ से हेल्प की रिक्वेस्ट आई है, जिसके लिए बोना तुरंत मान जाती है क्योंकि उस ग्रुप के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा हैंडसम थे। बोना और यून उनसे मिलने का डिसाइड करती है और वहाँ से चले जाती हैं। और हियोशिन ये सारी बातें टैन और चैन को बता देता है। मीटिंग के दौरान दोनों लड़के बोना और यून से थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट कर रहे थे, पर तभी वहाँ टैन और चैन आ जाते हैं और फिर इन चारों में शुरू हो जाती है कपल वाली फाइट। घर आते वक्त टैन यून को एक वॉलेट गिफ्ट करता है जिसमें टैन की फोटो लगी थी। मिस्टर यून एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ कोइंसिडेंटली वो ईस्टर से मिल जाते हैं। वो उनसे मिस्टर चोई से सगाई तोड़ने का कारण पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि मिस्टर चोई की होटल पर बहुत जल्द सीबीआई की रेड पड़ने वाली थी। मिस्टर यून उससे कहते हैं कि आज भी वो इतनी ही होशियार है जितनी कि वो 20 साल पहले थी। ये एक कॉम्प्लीमेंट कम ताना ज्यादा लग रहा था। वो उससे रेचल के बारे में भी पूछते हैं। यहाँ ईस्टर इमोशनल हो जाती है। वो उन्हें बताती है कि टैन से उसकी सगाई टूटने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अकेली हो गई है। उसे हर दिन उसकी फिक्र होती है। उससे डर लगता है कि कहीं रेचल की लाइफ भी ईस्टर की जैसी ना हो जाए। जिस तरह उसकी लाइफ फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा खराब है। ईस्टर के बातों से हमें साफ पता चल रहा था कि वो मिस्टर यून से रिश्ता तोड़ने के बाद कितनी ज़्यादा रिग्रेट है। मिस्टर किम अब पूरे घर में अकेले थे। सभी उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्हें उस घर में टैन और यून के बचपन की यादें आती हैं, जहाँ मिस्टर किम ने वॉन के लिए टैन को खुद से दूर रखा। ये सारी बातें याद करके उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। ये जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां टैन, वॉन और कियाई तीनों ही थे। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मिस्टर किम अब कोमा में जा चुके हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो कब तक वापस होश में आए। हॉस्पिटल में जिसक मिस्टर किम को देखने तक नहीं आई थी क्योंकि उसका तो कुछ और ही प्लान था। वो मिस्टर किम के सभी कॉम्पिटिटर्स को इकट्ठा करके उनके साथ एक मीटिंग करती है।
वो उनसे कहती है कि उसे टैन और वॉन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और अगर ये कंपनी टैन और वॉन ने कब्जे में ले ली तो उनके हाथों कुछ नहीं लगेगा। अगर वो अपना प्रॉफिट चाहते हैं तो उन्हें जिसुक का साथ देना होगा। वो यहाँ मिस्टर किम के सारे बिजनेस को अपने कब्जे में करना चाहती थी। मिस्टर चोई के ऑफिस पर सीबीआई वालों की रेड पड़ चुकी थी। योंगडो से ये सब देखा नहीं चाहता और वो उनको रोकने की कोशिश करता है, पर मिस्टर चोई उसे वहाँ से भेज देते हैं। असल में वो नहीं चाहते थे कि उनको उनके बेटे के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मिस्टर यून टैन और वॉन को जिसुक की सारी प्लानिंग के बारे में बताते हैं, पर वॉन इस तरह से बातें कर रहा था जैसे उसे इन सब के बारे में पहले से ही पता हो और उसने इन सब की तैयारी ऑलरेडी कर रखी हो। केआई पूरी रात मिस्टर किम के साथ थी। उसे ना तो खुद के खाने की फिक्र थी और ना ही सोने की। टैन उसे वहाँ से भेज देता है और मिस्टर किम के साथ वहीं रुकता है। तभी वहाँ जिसुक आती है। वो टैन से कहती है कि उन्हें उनकी बर्बादी देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मिस्टर किम तो वैसे भी होश में आने वाले नहीं हैं। पर टैन कहता है कि उसके डैड होश में जरूर आएंगे। तभी वहाँ पर वॉन आ जाता है और जिसुक वहाँ से चली जाती है। वॉन टैन से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। टैन उसी होटल के टेरेस पर आया था जहाँ केआई रुकी हुई थी, पर वो वहाँ अकेला नहीं था क्योंकि योंगडो भी उसके साथ था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर एक दूसरे से कुछ नहीं कहते क्योंकि उनकी खामोशी ही एक दूसरे से बात कर रही थी। उन दोनों की ही सिचुएशंस एक जैसी थी। एक टैन था जिसके पिता कोमा में थे और उसकी माँ उसके पूरे बिजनेस को बर्बाद कर रही थी, और दूसरी तरफ योंगडो था जो अपने पिता के बिजनेस को अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देख रहा था। दोनों ही दोस्त जिंदगी के एक ही मोड़ पर खड़े थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मैं इसी तरह की एक्सप्लेनेशंस की वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय।